जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। हम इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बहरिया थाना क्षेत्र का ये महपुरा गांव है, जहां की पिछले 29 दिसंबर 2025 को मनीष शुक्ला के एक युवक की बताते हैं कि यहाँ हत्या हो जाती है। अब ये हत्या का क्या कारण था और ये कैसे हुई, पूरी घटना जो है हम घर वालों से बात करके बताते हैं। लेकिन एक ये दुखद घटना कि एक चमकता दमकता युवक जो कि अपने घर का इकलौता भाई, 3 बहनों में से, और पिताजी जो है वो विकलांग हैं और माँ पहले ही नहीं इस दुनिया से चली गई थी। अभी 1.5 साल पहले बताते हैं कि शादी हुई थी। लेकिन ये कितना दुखद है और कितना दर्दनाक है परिवार के लिए और मनीष के लिए कि बताइए, जो कि परिवार का एक अकेला लड़का जो कि अपने पिता का भविष्य था, अपने परिवार का भविष्य था। माँ जब नहीं रही इस दुनिया में, उन्होंने सोचा होगा कि मेरा बेटा है, अब ये हमारा सब कुछ चलाएगा। और जो उनके पिता हैं, उन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं है, मेरा बेटा मेरी देख रेख करेगा। लेकिन वो बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा। और कैसे क्या घटना थी हम बात करते हैं। चाचा ये बताइए, आप मनीष के चाचा हैं? आप? हाँ, मनीष के चाचा हैं। कैसे पता चली आपको? हमको इनकी एक मनीष की जो है छोटी वाली बहन है, वो दिल्ली में रहती है। उसने कहा कि चाचा मनीष भैया जो है पता नहीं कैसे क्या हो गया है इनको, थोड़ा घर पर चले जाते। हाँ। तो हम घर पर फिर अपने भाई साहब को बगल में ही जो कि रहते हैं, अपनी पत्नी को और भाभी को लिवा करके आया। देखा तो मनीष जो है बेड पर पड़ा हुआ था, नंगे बदन एकदम। अच्छा। हाँ, नंगे बदन पड़ा हुआ था। वो जो है यही केवल कह रहे थे कि मशीन मनी कि अब हम तो का कहूँ नौकरी करे के लिए ना भेजा, उठ जा बस, ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोल रही थी। अच्छा, उनकी वाइफ? हाँ, देखिए लोग तब बोली। अच्छा। हाँ, तो यानी आप के कहने का मतलब कि जब आपने मनीष को देखा तो ऐसा उस समय लगा आपको कि अब मनीष इस दुनिया में नहीं है? नहीं, हम सोचे कि बेहोश हो गए। अच्छा, बेहोश लग रहे थे। तो हम जो है इनकी क्या कहते हैं, मनीष की बड़ी बहन जो कि राजगढ़ में रहती हैं, उनके पास हमने फोन लगाया कि बिंदु ऐसी ऐसी बात है। तो ये कहा चाचा ऐसे भी हो, तू लेके चला इनका हॉस्पिटल। ये इसकी वर्डिंग थी। तो हम कहा ठीक बा, हम आवत ही, तू हॉस्पिटल लेके चला। तो हम फोन किए जो है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर यहीं बहरिया चौराहे पर थे। कहीं हम जो है थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं। इतना करते करते कई बार हो गया, नहीं आए तो 5-7 मिनट के अंदर समझिए उनके पास हम 10 फोन लगाए होंगे। कहीं चाचा आवत है, रास्ता बड़ा खराब है। तो फिर आए, आते ही देखे, उसके बाद देखे कि नहीं, हम तो देख रहे हैं हमारी समस्या तो ख़त्म हो गए हैं, फिर भी आप इनको लेकर के दोनैया या और कहीं किसी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो इसके बाद इतने देर में फिर हम जो है गाड़ी की व्यवस्था की। गाड़ी की व्यवस्था करके हम फिर गए दोनैया चौराहे पर, JK पटेल का हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम, उनके यहाँ ले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ख़त्म हुए, 2-3 घंटा पहले ख़त्म हुए हैं। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है? हाँ, तो उसके बाद तो पुलिस को सूचना 112 नंबर डायल किया गया। फिर क्या हुआ? हाँ। फिर पोस्टमार्टम हुआ। अच्छा। तो ये नहीं, पोस्टमार्टम उसके लिए तो बहुत सारी प्रक्रिया हो गई। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, इस हफ्ते ये लोग बहन लोगों से बातचीत हुई थी। इनकी मनीष की बहनें हैं, उनसे बात करते हैं। जी बहन, आप मनीष की छोटी बहन है, बड़ी बहन है? बीच वाली हूँ। आप बीच में, यानी आप मनीष से बड़ी थी? मनीष से बड़ी हम तीनों हैं। अच्छा, तीनों हैं आप। ये कौन कौन है? ये है, मैं हूँ और ये है। अच्छा, आप तीनों। तो ये बताए कैसे ये सब पूरा कैसे हुआ बहन? हमें तो नहीं पता। पहले जो है 10-15 मिनट पहले ये बिटिया जो है हमारी भतीजी, ये इससे मिलने आई थी यहाँ पर। इनको चाय पिलाई, इनको भी चाय पिलाई है। हाँ। भाई साहब को चाय पिलाई है। हाँ। भाई साहब हमारे यहाँ पड़े हुए थे। हाँ। जब ये गए हैं उसके बाद इनके पास फोन की है, फिर तब जो हुआ जानकारी। उसके पहले चाय पी थी, तो चाय पीने आई थी, तो क्या हुआ था वो बता सकती है यहाँ पर बैठी। जी। उनसे पूछिएगा तब। मैं आई यहाँ पर। हाँ। तो गेट लगा था। हाँ। तो मैं बोली बाबा बाबा बुलाए उसको जी। तो बोली नहीं, वो बोले नहीं। चाचा बोले कि मैं बिट्टन आ जाओ घर में। ये चाचा थे। तो मैं अंदर गई तो गेट का ऑर्डर लगा के ताप रहे थे ऐसे यहाँ। फिर उसको बुलाए, बोले पल्लवी बिट्टी आई है। तो आई अंदर से, फिर कुर्सी रखी, मैं बैठ गई, पैर छुई मेरा। फिर बोली चाय पी लो दीदी। मैं बोली चाय नहीं पीऊंगी, भी पिताजी चाय बनाना है घर पे। बोली नहीं पी लो दीदी। मैं बोली चलो ठीक है। तो ले आई चाय, थोड़ा सा हमको ले आई। फिर मम्मी आ गई मेरी, उनके लिए कुर्सी रखी, चाय दी। चाय इनको भी, तीनों जन चाय दी हो। चाय हम लोग पिए।
फिर बोली चलो ठीक है, हम कहे मैं जाना है मुझे, बोली दीदी ठीक है कल आना। तो मैं बोली कल नहीं, अभी मैं आऊँ, थोड़ी देर में आती हूँ ना। फिर ये छोटी बहन है ना, दिल्ली रहती है ना, वो वाली बात उससे मतलब इससे चली रही थी, वो सुन रही थी हमारी बात। बोली कि जन बाटे, मैं बोली दीदी फोन रखती हूँ, फोन नहीं चालू था उसका, तो मैं घर चली गई इतने पे, चाय पी के चल गई घर पे। मैं बोली अभी आती हूँ। इससे नहीं बाद फिर जैसे घर पहुंची मैं, तुरंत फोन इसका आ गया, चाचा पिताजी के पास मेरे आया, फिर चाचा के पास आ गया। फिर हम लोग जल्दी से घर से आए, फिर अंदर गए, पहले जाने नहीं दी थी घर। बोली दीदी सो रहे हैं, हाँ बोली उनके गैस चढ़ गई, सो रहे हैं, नहीं बुलाई उसको अंदर से। फिर बाहर जब आई यहाँ, फिर हम लोग घर से आए तो देखे तो उसको ऐसे पड़ा था, पूरा कपड़े उतरा था उसको। फिर उसके बाद सभी बुलाए थे अपन देखने, और फिर डॉक्टर बुलाए, ऐसा कुछ हुआ जब चाचा जी तो बताए। एक रहस्यमयी तरीके से जो है मनीष शुक्ला की मौत हुई है। तो बहन ये बताइए कि आप लोग क्या मतलब ये हमें इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं पहले से पता था। सुबह मेरे पास फोन करी थी वो खुद होके, हाँ। तो मैंने बोली मनीष की आवाज नहीं आ रही है, तो वो बोलेगी अभी आएगी भी नहीं। तो मैंने इतना पूछी कि क्यों नहीं आएगी, तो वो क्यों नहीं आएगी, तो बोलती कि अच्छा उनकी वाइफ बोली हाँ। तो वो बोली कि नहीं कुछ नहीं, फिर बात पलट दी, बोलती बाहर गए हैं। उसके बाद बोलती ठीक है दीदी बाद में बात करूंगी। फोन उसका किसी के आ गया उसके पास। उसके बाद मेरे को फिर शाम को इसका फोन आया कि दीदी मनीष को कुछ हो गया है। उसके बाद अलावा पहले से मेरे को कुछ भी नहीं पता था हम लोगों को। और ये झगड़े थोड़ा दोनों में हमेशा ऐसे ही होते थे। अच्छा। लेकिन थोड़े से झगड़े में थोड़े सुलह हो जाते थे, तो इसलिए ज्यादा कुछ पहले से पता नहीं था। इतना है कि हमें कुछ भी नहीं ये पता था पहले से, लेकिन इंसाफ चाहिए, बस कुछ इंसाफ चाहिए। अब एक बहन को अकेले भाई का इंसाफ चाहिए। जो सपना था, अब अगले साल जो है जब रक्षाबंधन आएगा तो वो वक्त कैसा होगा, वो दिन कैसा होगा। हो सकता है कि बाकी लोग जो भी सोचें, लेकिन इन बहनों के लिए तो पूरा जो है संसार कुछ नहीं होगा। जी तो भैया बहना ये बताओ कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस पूरे मौत जो हुई है मनीष शुक्ला की, कि उसमें क्या आप उनकी पत्नी पर शक कर रहे हैं आप? हाँ पूरा शक है हमको, क्योंकि वो इतना कमजोर नहीं था कि खुद से कुछ करेगा। जी बिल्कुल कमजोर नहीं था, वो बहुत मजबूत था। जी क्योंकि उसको अगर थोड़ी सी खरोच भी आती थी तो हम लोगों को पहले से बताता था। अच्छा। इतनी बड़ी बात करने से ये नहीं रहेगा, शांत नहीं रहेगा। हाँ। इसलिए हमको पूरा पूरा 100% यकीन है कि वही की है। वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। यानी आप लोगों की ऐसे हमेशा बात होती रहती थी? ऐसे तो हमेशा से खुद होके नहीं करती थी। नहीं, आप मनीष तो से बात हमेशा होती थी। जी मनीष से बात हमेशा से होती थी। वो तो अक्सर तक 12-12 बजे रात तक के हम लोगों से हंसी मस्ती सभी बहनों से, जीजा लोग से, सभी से बातें वो करते रहता था। उस दिन भी 11:30 बजे सुबह की इससे बातें हुई थी, जीजा से बातें हुई थी। अच्छा। उससे बातें उसने किया था, लेकिन कुछ भी उसने नहीं बताया था। अगर उसके माइंड में कुछ चलता थोड़ा तो समझ में आता, कुछ भी नहीं था ऐसा। ऐसी कोई परेशानी नहीं? ऐसी कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी नहीं बताया हम लोगों से। हाँ। और उसको कुछ था भी नहीं ऐसा। अभी क्या सपना था आप लोगों के मन में कि भाई की शादी हो गई है? हमारे सपना बहुत था कि हमारे भाई का घर बस जाए और सब दोनों अच्छे से रहे। बस क्या चाहते हैं कि सरकार से और पुलिस से कैसे चाहते हैं? कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, बस मेरे भाई को इंसाफ मिले और कुछ नहीं है। मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। बहन ये बताओ, आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। पूरे भाई बहनों में? हाँ भाई बहन में हम सबसे बड़े हैं। जी मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरा बहुत दुलारा भाई था। मेरे को इंसाफ चाहिए, उसको सजा दिलाओ। आप लोगों को मनीष की पत्नी पर शक है कि? हाँ पूरी तरह से शक है। मेरा भाई कभी कमजोर। क्या अभी आप लोगों का फोन पर बात होती है मनीष की पत्नी से? नहीं मुझसे नहीं बात होती। उनकी जो घर वाले हैं, कोई फोन करते हैं आप लोगों के पास? नहीं कोई फोन नहीं करता। किसी का आना जाना? नहीं किसी की आना जाना नहीं है।
अच्छा 10 मिनट पहले नहीं, हम लोग जानकारी के पहले 10 मिनट पहले। जी 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 बहन, आप कैसे, आप थोड़ा सा बताइए कैसे क्या मैं पता चला? उसके पास ऐसे ही की थी सुबह। ये जैसे तीनों बहन है, मनीष की ये बड़ी बहन है और ये जो है मझली और ये छोटी बहन है। ये तीनों, ये यानी मनीष को लेकर 4, मनीष एक भाई और ये 3 बहनें, ये पूरा परिवार। जी बहन। मैं ऐसे ही बातें कर रही थी, मैं और मेरे बड़े वाले जीजा। जी। तो मैं बोली कि मतलब बातें करती हूँ, मैं देखूँ क्या हो रहा है वहाँ घर पे। तब मैं बातें करने के लिए की, तो वो तब उससे बातें की, तो वो बोली कि का बताई दीदी आज ऐसे कही देहन, मतलब लैट्रिन कर दिया था वो चड्डी में और बताई कि और कच्चे में और वो उल्टी कर दिया। तो मैं बोली कि कर दिया तो दवा ववा खिलाए कि नहीं, गैस बनी थी। बोला कि गैस बनी थी, वो काढ़ा मैं दे दी हूँ, पी के सोए हैं। अब के अच्छा ठीक है, काढ़ा दे दी है? हाँ। अच्छा। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है। इतने में दीदी आ गई है और बड़ी मम्मी आ गई। तो मैं मेरा फोन रख दी, वैसे ही चालू ही था। मैं फोन काटी नहीं, मैं सोची देखती हूँ दीदी लोग क्या बातें करती हैं। जी। मैं काटी नहीं। जैसे ही दीदी लोग वैसे जैसे ही बस गई, उतने में ये अंदर गई, तुरंत बस रोई, अरे दीदी इनके कहा हुई गवा। बस इतना मैं सुनते ही मैं तुरंत बस चाचा और बड़े पापा के पास फोन किया आपने तुरंत कि चाचा जाइए देखिए मनीष को पता नहीं क्या हो गया। बस चाचा और बड़े पापा तुरंत आए हैं। हाँ। देखिए बताएं, हम आपको बता ही चुके हैं। जी। मैं ये कहता हूँ समाज के लोगों से, हमारे जो दर्शक हैं, ऑडियंस से, आप लोग जो खड़े हैं, अब सबसे, कि समाज में इस प्रकार से पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बनाना, और ये जो मोबाइल युग आ गया है, इस मोबाइल से अब हो क्या रहा है कि हम देखिए, ये पूरी इंक्वायरी जब होगी तो एक एक बातों का पुलिस जो है वो तार निकालेगी, सीडीआर निकाला जाएगा, जो सर्वेलेंस टीम है वो अपना सब काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, सारी चीज़ें होगी, तो वो सब अपना काम करेंगे। लेकिन समाज से हम कहना चाहते हैं कि हर एक के पास आज मोबाइल है। वो जो मोबाइल है वो तमाम कई दोस्त पैदा करते हैं, और दोस्त ऐसे भी होते हैं कि आपके जीवन में 4 चांद भी लाते हैं, और आपके जीवन में वही मोबाइल से बने हुए दोस्त आपके पूरे जीवन में अंधेरा भी कर देते हैं। तो उन अंधेरे वाले दोस्तों से आप कैसे बचोगे, आपका परिवार कैसे बचेगा, ये आपको खुद को भी तय करना है, और हमारे पेरेंट्स, आपको भी अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। आप भी अपने बच्चों पर, अपने बेटे बेटियों पर आप ध्यान रखिए कि क्या मोबाइल का सही इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है मोबाइल जो है मनीष शुक्ला की मौत का कारण बना हो। अब ये मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जब होगा, इन बहनों का जो आरोप है, परिवार का जो आरोप है कि उनकी पत्नी इस पूरे मौत, जो रहस्यमय मौत हुई है, इसमें शामिल हो, ये वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा कि कौन कितना गलत है और किसको कितनी सजा मिलेगी। लेकिन बहन, अगर जो अपराधी अगर अपराध किया है इस मनीष शुक्ला की मौत में, तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए बताइए? जैसे मेरा भाई भी गया वैसे वो भी जाए, बस, और कुछ नहीं। जैसे मेरा भाई एकलौता, हमारी सारी खुशियाँ उजड़ गई, वैसे वो भी जाए, और कुछ वो भी जाए। जी जी जी। ये बिटिया हमारी जो है, अगर हमको सूचना नहीं दी होती जी 4 बजे के लगभग 4:56 पे, हाँ। अगर हम लोग नहीं आए होते तो हो सकता है इस लाश का भी पता न चलता, क्योंकि अंधेरा हो जाता थोड़ी देर के बाद। उसके बाद लाश गायब हो जाती, कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती उसके बारे में कोई पता नहीं चलता। ये मतलब आप बहुत विचित्र स्थिति। हाँ, बहुत विचित्र स्थिति देख रहे हैं, जो स्थिति बन रही थी, क्योंकि जब 3 घंटा 4 घंटा से लाश पड़ी हुई है, हाँ। और उसके बाद भी जो है चाय पिला रही है वो लड़की, हाँ। भतीजी को और भाई को, भाभी को हमारे चाय पिला रही है, उसको जरा सा किसी को दर बदर खबर नहीं हुआ। हमारे भाई साहब यहीं लेटे हुए हैं, तो क्या होता अब तो भगवान ही जाने। मनीष शुक्ला की रहस्यमयी मौत हुई, लेकिन मनीष शुक्ला के न रहने पर जो अब दर्द जो दिख रहा है परिवार में, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। स्थिति बन गई थी भैया, कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये उनके पिताजी हैं, ये विकलांग हैं, ये विकलांग हैं। आपको कुछ पता नहीं चला? हमको बेटा यहीं पे लेटा हूँ, हमको भी चाय पिलाया, लड़की को चाय पिलाया, भाभी जी को चाय पिलाया, हाँ। और अपना भी बैठ कर पी। लड़की जो है हमारी भाई की लड़की, वो जो है बोल रही है कि
मनीष को वो बुलाओ। तो को बोल रही है अभी सो रहे हैं, उनको सोने दो जी। हाँ, 10 ही मिनट के बाद ऐसा जाकर के वहाँ हुआ तो जी। भाई साहब दौड़ के आए जी। हाँ। एक चीज और हम बहन आप लोगों से जानना चाहते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग मित्रवत रहते थे अपने भाई मनीष से, तो हमें जो सुनने में ये आ रहा है कि मनीष ने कहीं ये कहा कि हमारा पति पत्नी का संबंध जैसे होता है वैसे नहीं रहता था। नहीं, ऐसा पहले उसने बोला था अभी 1 साल पहले की बात है जी। ये। उसके बाद उसके छोटे वाले जीजा से बात किए थे तो वो बोला कि नहीं अभी जब से आई है ठीक से रह रही है। अच्छा। इसलिए हमको ये नहीं आइडिया था कि ये क्या है। अच्छा। क्योंकि इनके दोनों के बीच की बातें हम लोगों को नहीं पता है। हाँ। लेकिन इतनी बातें उसने अपने जीजा को भी बताया था कि नहीं अभी जीजा जब से इस बार आई है ठीक से है जी। इसलिए हमको ये नहीं आइडिया था कि इनका है कि नहीं है। आप पहले इससे कब आई थी यहाँ? मैं तो शादी के बाद अभी आई हूँ। शादी यानी 1.5 साल पहले? 1.5 साल के बाद अभी आई हूँ। उसके दोनों के बाद से नहीं आए, शादी के बाद से। अच्छा अच्छा। मैं नागपुर में रहती हूँ, ये दिल्ली रहती है। हाँ। हम शादी के बाद से अभी आए। यानी उनकी वाइफ से भी ऐसे आमने सामने? नहीं, उसके बाद शादी में मिले थे, उसके बाद अभी मिली, अभी वही उस आए हम। फोन पे बातें कभी कभी मनीष के फोन से या कभी बाई चांस ग्रुप में उससे भी वीडियो कॉल पे। सिर्फ आप मनीष से बात करती थी? नहीं, भाभी कभी से भी? उससे भी कभी कभी होती थी। ऐसा नहीं है कि उससे भी नहीं होती थी, लेकिन वो हमेशा हंसते रहती थी, ऐसे दिखाती थी कि हमको कुछ आइडिया होता ही नहीं था कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ननद भौजाई में बात होती थी? बातें होती थी हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी कभी ऐसा दिखाई नहीं कि ऐसे उसके माइंड में चल रहा है। क्योंकि हम लोगों से हम बातें, मेरे भाई के फोन पे बातें करते थे जब वीडियो कॉल, तो वो भी रहती थी साथ में जी। तो बातें करती थी वो। लेकिन ऐसे कभी, और हमसे बहुत अच्छे से बातें करती थी, हंस के बातें करती थी, तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आया कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ पता नहीं था। दोनों में झगड़े भी होते थे ना, तो थोड़ी देर के बाद ये दोनों बातें करने लगते थे, तो ऐसा लगता था कि ऐसे ही चल रहा है। चल रहा है मतलब होता रहता है। हाँ, होता रहता है। हर आदमी हर हस्बैंड वाइफ में होता है। इसलिए हमको, हमारे को कुछ भी नहीं आइडिया था कि इसके क्या चल रहा क्या नहीं। और उससे 1.5 साल भर पहले जो झगड़े हुआ था, फिर बाद में दोनों सुलह हो गए। इसलिए अभी क्या पता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी मनीष ने कभी ऐसी शिकायत नहीं की अपनी पत्नी के बारे में आप लोगों से? छोटी मोटी शिकायतें करता था, ऐसे करता, हंसी मजाक के तौर पर वैसे भी करता था कि ये हमारी बातें नहीं सुनती है, ऐसा है वैसा है, मेरी कपड़े नहीं धोती, मेरा ये नहीं करती, हम पानी मांगते हैं तो बोलते ले लो। ऐसे शिकायतें तो हमेशा करता था। लेकिन हम बोलते जाने दो, ठीक हो जाएगा, आराम से अपना है तो दोनों एडजस्ट करो, हो जाएगा समय के साथ में। अभी ऐसा थोड़ी था कि इनका ये इसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है जी। शिकायतें तो करता था, हमेशा करता था जी। लेकिन बस ऐसी छोटी मोटी शिकायतें करता था। पहले जो साल भर पहले जो झगड़े हुआ था, मारपीट जो झगड़े हुआ था, उसके बाद से फिर छोटी मोटी शिकायतें चालू थी। क्योंकि हम लोग 6 महीना उससे, 6 महीना क्या 7-8 महीने उससे वो पल्लवी से बिल्कुल भी बात नहीं किए थे। बिल्कुल भी नहीं बातें किए थे। अभी क्या नाम था वाइफ का? पल्लवी जी। तो अभी बीच में जब सितंबर में मेरे भाई के उसको तबीयत बुखार आया था, डेंगू हुआ था, तो उसको एडमिट किए थी मेरी बड़ी बहन ने, तब से वो आई थी मेरे भाई के पास में, तब हम बातें करना चालू किए। अच्छा। उससे पहले शादी के बाद जो झगड़े हुआ था दोनों से, फिर उससे पहले हम लोग फिर बात नहीं किए। झगड़े के बाद से हमने बात नहीं किए थे। अच्छा। बात करने चालू किए सितंबर महीने से। अच्छा। उससे पहले हम लोग बात नहीं कर रहे थे। जब से वो दोनों का झगड़ा हुआ था, वहां से आए थे, तब से हमने दोनों छोड़ दिए, तीनों बहनें। लेकिन जब सितंबर में मेरे भाई की तबीयत खराब हुई, तब से वो आई थी मेरे भाई के पास, तब से हम थोड़ा बहुत बातें करने चालू किए थे। वो भी ऐसे बहुत इससे नहीं। जो बातें होती भी थी तो मेरा भाई साथ में रहता था, अकेले में कभी बातें नहीं, न उससे हुई न ये, सब साथ में रहते थे। जी। तो ये था ये पूरी बातचीत हम परिवार से, बहनों से, और यहाँ पर आए हुए लोगों से हमने बात कराया। और ये मनीष शुक्ला की रहस्यमयी मौत पर हालांकि प्रशासन से मेरा भी आग्रह है विशेष रूप से कि इस पूरे मामले को ये गहराई से और सटीक जो है इंक्वायरी हो, ताकि मनीष शुक्ला तो अब नहीं इस दुनिया में, लेकिन परिवार को और बहनों को न्याय मिल सके। आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप सब क्या सोचते हैं और क्या समाज में
ऐसे ही चलता रहेगा? समाज में जो बड़े प्रबुद्ध, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब समाज में क्या करते हैं? वो आप सबका भी फर्ज बनता है कि समाज में आइए, जो हमारे पुराने संस्कार थे उन सब के बारे में बात करिए, लोगों को बताइए, बच्चों को बताइए। जो समाज से इधर उधर दाएं बाएं भटक रहे हैं उनको राह कौन दिखाएगा? आप सब पर बड़ी आस है। जय हिंद।